तो हेलो दोस्तों, कल हम लोग किए थे 20 तक, क्वेश्चन नंबर 20 तक, और आज हम लोग करेंगे 21 से लेके। और आज का टारगेट मतलब 20 का ही रखते हैं, लेकिन देखते हैं अगर ज़्यादा हो जाता है तो 20 से ज़्यादा भी कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। बौद्ध धर्म में भिक्षुनी बनने वाली प्रथम महिला थी। तो इसका आंसर हो जाएगा महाप्रजापति गौतमी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए महाप्रजापति गौतमी। बौद्ध धर्म में भिक्षुनी बनने वाली प्रथम महिला महाप्रजापति गौतमी थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता महामाया थी। महामाया की इनके जन्म के 7वें दिन ही मृत्यु हो गई थी। तत्पश्चात इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था, जो कि बौद्ध धर्म में भिक्षुनी बनने वाली प्रथम महिला थी। क्वेश्चन नंबर 22। जो कि बुद्ध चरित सौंदरानंद सरितपुत्र प्रकरणन के रचनाकार कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अश्वघोष। बुद्ध चरित सौरानंद सारिपुत्र प्रकरण के रचनाकार अश्वघोष थे। और इसका और भी कुछ प्रमुख ग्रंथ देख लेते हैं और उसका मुख्य रचनाकार देख लेते हैं। तो मिलिंद मिलिंद पन्हो इसका रचनाकार थे नागसेन। माध्यमिक सूत्र का रचनाकार थे नागार्जुन। अभिधर्म कोश का रचनाकार थे वसुबंधु। और विशुद्धिमग्ग के रचनाकार थे बुद्ध घोष। क्वेश्चन नंबर 23। महाबोधि मंदिर परिसर का देश के जीवन से सीधा संबंध है। तो महाबोधि मंदिर परिसर का आपका भगवान बुद्ध के जीवन से सीधा संबंध है। तो महाबोधि मंदिर परिसर का भगवान बुद्ध के जीवन से सीधा संबंध है। महाबोधि मंदिर बोध गया, जो कि बिहार में स्थित है। और इस मंदिर को वर्ष 2002 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। किस शासक ने अंतिम समय में जैन धर्म अपनाकर जैन धर्म अनुसार अपने प्राण त्यागे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में जैन धर्म अपनाकर जैन धर्म अनुसार अपने प्राण त्यागे थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य एक जैन चंद्रगुप्त मौर्य एक जैन मतानुयायी थे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन आचार्य भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य एक जैन मतानुयायी थे। और चंद्रगुप्त मौर्य जैन आचार्य भद्रबाहु के से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। तो क्वेश्चन नंबर और चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला, जो कि कर्नाटक में है, उपवास करके अपने प्राण त्यागे थे। और जैन धर्म में इस प्रक्रिया को संलेखना या संथारा कहा गया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला, जो कि कर्नाटक में स्थित है, वहाँ उपवास करके अपने प्राण त्यागे थे। जैन धर्म में इस प्रक्रिया को संलेखना या संथारा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 25। कौटिल्य किस शासक के प्रधानमंत्री थे? कौटिल्य किस शासक के प्रधानमंत्री थे? तो कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य शासक के प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के शासक के प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का प्रथम राजा और संस्थापक था, तथा कौटिल्य चाणक्य इसके प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का प्रथम राजा और संस्थापक था, और तथा कौटिल्य चाणक्य इसके प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 26। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 26। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि द्वितीय मुख्य शिलालेख में। तो अशोक के निम्नलिखित में से द्वितीय मुख्य शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। तो अशोक के अभिलेखों के 3 भागों में बांटा गया है, जो कि गुहा लेख, स्तंभ लेख और शिलालेख। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है, जो कि गुहा लेख, स्तंभ लेख और शिलालेख। अशोक के द्वितीय मुख्य शिलालेख में दक्षिण भारत के राज्यों, जो कि सत्यपुत, केरलपुत, जो कि चेर और चोल और पांड्य का उल्लेख है। और इसके अतिरिक्त इस शिलालेख में मनुष्य एवं पशुओं की चिकित्सा तथा लोक कल्याणकारी कार्यों का भी उल्लेख है। तो क्वेश्चन नंबर 27।
निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध शक शासक था जिसने कठियावाड़ा का सुदर्शन झील में जो जीर्णोद्धार करवाया था? निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध शक शासक था जिसने काठियावाड़ा में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रुद्रदामन प्रथम। तो अ, रुद्रदामन प्रथम सबसे प्रसिद्ध शक शासक था जिसने काठियावाड़ा में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। शकों के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा रुद्रदामन प्रथम के विषय में जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है और सुदर्शन झील के निर्माण मौर्य काल में हुआ था और रुद्रदामन प्रथम ने गुजरात के काठियावाड़ा में स्थित इस झील को जीर्णोद्धार करवाया था। दिल्ली के प्रसिद्ध लोह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? दिल्ली के प्रसिद्ध लोह स्तंभ का निर्माण गुप्त वंश के शासक ने करवाया था। दिल्ली के प्रसिद्ध लोह स्तंभ का निर्माण गुप्त वंश के शासक ने करवाया था। गुप्त वंश के महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने महरौली जो कि दिल्ली में स्थित लोह स्तंभ का निर्माण करवाया था। गुप्त वंश के महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने महरौली जो कि दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो और भी क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्वेश्चन में 29 निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी? तो निम्नलिखित में से जो कि विक्रमशिला जो कि ऑप्शन बी में है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने किया था। तो निम्नलिखित में से विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी और इस विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर में स्थापित किया गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने किया था और यह विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बसाया गया था? तो प्राचीन हड़प्पा शहर आपका यहाँ पे रावी नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बसाया गया था। प्राचीन हड़प्पा शहर रावी नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बसाया गया था। अन्य प्रमुख सैंधव स्थल और उनके समीप स्थित नदी देखिए मोहनजोदारो आपका सिंधु नदी के किनारे था, आलमगीरपुर हिंदन नदी और ये कालीबंगा घग्गर नदी, लोथल भोगवा नदी, चन्नूदरो जो कि चन्नूदरो सिंधु नदी, रोपर सतलज नदी और सुटका गेंदोर आपका यहाँ पे दास्क नदी, सुटका गेंदोर दास्क नदी। और एक बार देख लेते हैं मोहनजोदारो सिंधु नदी, आलमगीरपुर हिंदन कालीबंगा घग्गर, लोथल भोगवा, चन्नूदरो सिंधु, रोपर सतलज और सुटका गेंदोर दास्क। पुरापाषाण काल का जो कि 31 में है, पुरापाषाण काल का विस्तार 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 12 वर्ष पूर्व तक है। समय की इस लंबी अवधि को प्रारंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण काल में विभाजित किया गया है। समय की इस लंबी अवधि मानव इतिहास का %% कवर करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 99। तो 99% कवर करती है। तो यहाँ पे देखिए इतिहासकारों ने भारतीय पाषाणकालीन संस्कृति के 3 कालों में विभक्त किया है, जैसे पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 32 नवपाषाण और महापाषाण चरणों के बीच अति व्यापन में भारत के किस भाग में प्रारंभिक लौह वस्तुएं देखी गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 32 तो इसका आंसर हो जाएगा बी जो कि दक्षिण भारत। तो नवपाषाण और महापाषाण चरणों के बीच अतिव्यापन में भारत के दक्षिण भाग में प्रारंभिक लौह वस्तु देखी गई थी। नवपाषाण और महापाषाण चरणों के बीच अतिव्यापन में भारत के दक्षिण भाग में प्रारंभिक लौह वस्तुएं देखी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत। नवपाषाण युग की समाप्ति के पश्चात दक्षिण में जिस संस्कृति का उदय हुआ उसे महापाषाण काल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 हड़प्पा वासियों को तांबा संभवतः वर्तमान समय के देश से प्राप्त होता है था।
तो क्वेश्चन में 33 का आंसर हो जाएगा राजस्थान ए, जो कि हड़प्पा वासियों को तांबा संभवतः वर्तमान समय के राजस्थान से प्राप्त होता था। हड़प्पा वासियों को तांबा संभवतः वर्तमान समय के राजस्थान से प्राप्त होता था। क्वेश्चन 34, लोह युग का सबसे आम उपकरण डैश था, जिसका उपयोग पैरों को काटने, लकड़ी काटने और एक हथियार के रूप में किया जाता था। तो लोह युग का सबसे आम उपकरण कुल्हाड़ी था, जिसका उपयोग पैरों को काटने, लकड़ी काटने और हथियार के रूप में किया जाता था। तो लोह युग के सबसे आम उपकरण कुल्हाड़ी था और इसका उपयोग पैरों को काटने, लकड़ी काटने और हथियार के रूप में किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जो कि गंगा। निम्नलिखित में से गंगा नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है। निम्नलिखित में से गंगा नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है। तो ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार तथा यमुना नदी का 3 बार उल्लेख है। और ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु मानी गई है। ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार तथा यमुना नदी का 3 बार उल्लेख है और ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 36, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक। तो एक बार हुआ है, 2025 में भी आया हुआ है, 5 फरवरी 2025। और ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख एक बार हुआ है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख एक बार तथा यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। क्वेश्चन नंबर 37, डैश वेद चारों वेदों में से सबसे छोटा है। यह हिंदू परंपरा का एक दिव्य स्थिति रखता है और घनों मंत्रों का संग्रह करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि सॉरी बी हो जाएगा, जो कि सामवेद हो जाएगा। सामवेद वेद चारों वेदों में से सबसे छोटा है। यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और धुनों या और मंत्रों का संग्रह है सामवेद। ऋग्वेद में तीसरे, तो वेदों की संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र उल्लेखित है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र उल्लेखित है और सामवेद में यज्ञों की अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। अथर्ववेद में जादू टोना तंत्र मंत्र संबंधित जानकारी उल्लेखित है यहाँ पे। और यजुर्वेद में कर्मकांडीय वेद है। यजुर्वेद कर्मकांडीय वेद है। तो और एक बार देख लेते हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र उल्लेखित है। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। अथर्ववेद में जादू टोना तंत्र मंत्र संबंधित जानकारी उल्लेखित है और यजुर्वेद में कर्मकांडीय वेद है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस वेद में नृत्य या फिर नृत्य और नृत्य कला, जो कि नृत्य का उल्लेख है? तो क्वेश्चन में इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ये ऋग्वेद में उल्लेखित है। निम्नलिखित में से किस वेद में नृत्य का कला उल्लेख है? तो ये हो जाएगा ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में उल्लेखित है। ऋग्वेद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो इसको ऋग्वेद को प्राचीनतम वेद कहा जाता है और ऋचाओं में बद्ध एकमात्र वेद है। ऋचाओं में बद्ध एकमात्र वेद है और रचना काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य। कुल मंडल 10 है, कुल सक्त 1028 है और कुल ऋचाएं लगभग 10,600 है। कुल ऋचाएं 10,600 है। तो ऋग्वेद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, तो ऋग्वेद को प्राचीनतम वेद कहा जाता है। ऋचाओं में बद्ध एकमात्र वेद है। रचना काल इसका लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य हुआ है। कुल मंडल इसमें 10 है और कुल सूक्त इसमें 1028 है और कुल ऋचाएं लगभग 10,600 है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। निम्नलिखित में से ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और सबसे नवीन वेद है अथर्ववेद और गद्य और पद्य में लिखित वेद यजुर्वेद है और भारतीय संगीत का जनक सामवेद। ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद को वेदत्री भी कहा जाता है। तो गोपद ब्राह्मण निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है?
तो इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद गोपद ब्राह्मण निम्नलिखित में से अथर्ववेद से संबंधित है। तो प्रमुख वेद और ब्राह्मण ग्रंथ, ऋग्वेद जो कि ऐतरेय ब्राह्मण जो कि कौशिकई ब्राह्मण, ऋग्वेद को ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकई ब्राह्मण, यजुर्वेद को शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण, और सामवेद को पंचविश ब्राह्मण और सदविश ब्राह्मण, और अथर्ववेद को गोपद ब्राह्मण। तो ऋग्वेद को ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकई ब्राह्मण और कौशिटकी ब्राह्मण, और यजुर्वेद को शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण, और सामवेद को पंचविश ब्राह्मण और सदविश ब्राह्मण, और अथर्ववेद को गोपद ब्राह्मण। तो हम लोग यहाँ पे 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि हम लोग टोटल 2 वीडियोस में, या फिर जो कि आप हम लोग 15 मिनट के अंदर कंप्लीट, 15 मिनट 47 सेकंड लग गया। तो लगभग 2 वीडियो में हम लोग, कल का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था और आज का वीडियो 15 मिनट का लगभग हो गया है। तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और फिर हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे।